गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल सेफ अपने घर पे हो। तो बेटा जी, अपना टॉपिक नंबर 3 टुडे, टॉपिक नंबर 3। पहले 2 टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूँ। 18 टॉपिक तो अपने पहले हो चुके थे। व्हाइट बोर्ड पे जब से मैंने क्लासेस स्टार्ट की है तो आज अपना टॉपिक नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट, मैंने लास्ट टाइम टॉपिक स्टार्ट किया था लिक्विडिटी रेशियो, याद आपको। और लिक्विडिटी रेशियो के मैंने 2 दिन सम भी करवाए थे। कल और आज 2 दिन मैंने आपको सम भी करने के लिए दिए थे और आप लोगों ने किए भी हैं। वेरी गुड। तो आज मैं लिक्विडिटी रेशियो के पहले 2 सम करवाऊंगा आपको, ताकि कोई कमी ना रहे, सब बच्चों का टॉपिक अच्छे से हो जाए। उसके बाद मैं आज ही अगली रेशो का इंट्रोडक्शन भी दूंगा। पहले लिक्विडिटी रेशो के 2 सम करवाने से पहले एक बार फॉर्मूले रिपीट करें। करंट रेशो, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशो, क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस क्या है? वर्किंग कैपिटल। याद आपको। तो शुरू करते हैं आज का पहला सम। ध्यान से करना आपने। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, करंट रेशो अपने पास गिवन है 3.5:1। क्विक रेशो अपने पास गिवन है 2:1। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का अदर नेम क्या है? स्टॉक अपने पास गिवन है 24,000। Find out total current asset and total current liability। ये चीज बेटा जी आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इजी सम है। थोड़ा आराम से करो, आप सारा सिलेबस आराम से करेंगे। यहाँ पे ना इस सम को देखिए ध्यान से। करंट रेशो, क्विक रेशो, स्टॉक, और वो दोनों आपने कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे मोटी सी जो आइटम है आपको क्या देखी है? स्टॉक। तो स्टॉक को मैं जरिया बनाऊंगा। आपको याद है मैंने आपको बताया था करंट एसेट और क्विक एसेट का मेजर डिफरेंस क्या होता है? स्टॉक। देखिए बेटा यहाँ पे ना ये जो आगे 3.5 है, एक्चुअल में ये क्या है? करंट एसेट। और ये जो 2 है ना क्विक रेशो में आगे वाला 2, ये क्या है? क्विक एसेट। क्लियर? करंट एसेट और क्विक एसेट में डिफरेंस किसका होता है? स्टॉक। अगर मैं ये बोल दूं कि यहां पे स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 1.5। आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब हम चलते हैं। इफ स्टॉक इज 1.5, स्टॉक की वैल्यू 1.5 है, देन करंट एसेट इज 3.5। ओके, 3.5 जो गिवन है वो यहां पे लिखते हैं, बैक पे जो निकालना है वो आगे। इफ स्टॉक इज 1, देन करंट एसेट 3.5 बाय में 1.5, पॉइंट से पॉइंट हमने उड़ा दिया, 35/15। स्टॉक है 24,000। इफ स्टॉक इज 24,000, देन करंट एसेट 35/50 मल्टीप्लाई 24। इसको सिंक भी लोग कैसे करना है? 3, 5, 7। तो करंट एसेट आएगी बेटा जी 56,000। क्लियर? 56,000 क्या है? करंट एसेट। अब आपने निकाली क्या है? करंट लायबिलिटी। अब तो निकल जाएगी। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, करंट रेशो 3 होती है। 3 में से अगर 2 गिवन है तो एक तो निकल जाएगी। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशो है 3.5:1। 3.5:1। करंट एसेट है 56,000। तो यहां से क्या निकाल लेते हैं? करंट लायबिलिटी। क्रॉसिंग आती है 56,000 बाय में 3.5। कोई दिक्कत किसी को? ये 3.5 35/10, 35 डिवाइड में 10, तो पॉइंट की एक जीरो और ऊपर कर दो आप,
ठीक है ना, ऐसे ना ये पॉइंट हटा दो, एक जीरो और ऊपर। अब इसको सोल्व कर ले, छोटा करते रहो आप, जितना छोटा करोगे ना उतना आंसर आपकी नजर के सामने आएगा। 7 पे काट रहा हूं, 80,000, 7 पे 5, 80,000 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा, 16,000। एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं लगा जो आपको ना करवाया। करंट एसेट और क्विक एसेट का मेजर डिफरेंस क्या होता है, स्टॉक। ये करंट रेशियो का फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है। आप सिर्फ 5 सेकंड इसको देखिए, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो देख लीजिए बेटा, इसको ले जाओ। डिटेल में हमने करना है, सिलेबस हम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर करेंगे। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, प्रायोरिटी इस चीज को दूंगा मैं। देखिए आज का सेकंड सम, तो ये टॉपिक नंबर 3 अपना गोइंग ऑन है। तो लिक्विडिटी रेशो का मेरी तरफ से बेटा जी ये लास्ट सम होगा, उसके बाद अगली रेशो में आपको करवाऊंगा। देखिएगा सेकंड सम है आज की डेट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7। वर्किंग कैपिटल है आपके पास 2,50,000, ओके। टोटल डेट है 4 लाख, क्या लिखा, टोटल डेट की अमाउंट कितनी यहां पे 4 लाख। लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट की वैल्यू है 3,20,000। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का अदर नेम क्या है, स्टॉक की वैल्यू है आपके पास 2 लाख रुपए। प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू है 10,000 रुपीज भी लिखा मैंने, अंडरस्टूड है, समझ जाओगे आप। क्विक रेशो आपने निकाली है बेटा, आपने क्या निकालनी है, क्विक रेशो। उसने आपसे भी पूछा है क्विक रेशो निकालो। क्विक रेशो का दूसरा नाम क्या है, एसिड टेस्ट रेशो, लिक्विड रेशो। क्लियर है, बार बार बोलूंगा, एक वर्ड को 3-4 बोलूंगा तो अपने दिमाग में याद रहेगा आपको। इसका फॉर्मूला क्या है, क्विक एसिड बाय में करंट। क्लियर, अपने आप में आंसर आएगा। एक बात बताओ, ये टोटल डेट, डेट का मतलब होता है लायबिलिटी, ओके। ये लॉन्ग टर्म डेट, इसका मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जिसे आजकल हम नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। टोटल लायबिलिटी 4 लाख, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 3,20,000। 4 लाख में से 3,20,000 लेस करोगे, 4 लाख में से 3,20,000 आ गए तो करंट लायबिलिटी कितनी आएगी हमारे पास, 80,000। क्लियर है, ये बात हुई। तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू जो हमारे पास है बेटा जी वो 80,000 है। स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है, तुम सारे स्मार्ट हो तो स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है आपने। अब वर्किंग कैपिटल है, देखो जो भी इंफॉर्मेशन है ना उसका यूज जरूर होगा, वेस्ट कहीं नहीं जाएगी, यूज जरूर होगा। अब एक बात बताओ, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल है 2,50,000, करंट लायबिलिटी जो है 80,000, ये माइनस को प्लस कर दो, करंट एसेट आएगी 3,30,000। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब याद आपको बेटा जी हमें चाहिए क्विक एसेट, क्या चाहिए हमको, क्विक एसेट। क्विक एसेट की बड़ी बहन का नाम क्या है, करंट एसेट। उसमें से लेस क्या करेंगे, स्टॉक, लेस क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंडिचर। करंट एसेट हमारे पास है 3,30,000, स्टॉक की वैल्यू 2 लाख, प्रीपेड एक्सपेंडिचर की वैल्यू 10,000। ये 2 लाख, ये 10,000, ये आएगा 1,20,000। ये क्विक एसेट है 1,20,000। ओके बेटा, 4 उड़ा दो, 3/3 को 2 से डिवाइड करोगे 1.5 आएगा। ये तो रेशो नहीं बनी 1.5, अपनी तरफ से 2 बिंदु लगा के यहां पे मान लगा दो, ये रेशो बन गई। क्लियर, तो लिक्विडिटी रेशो का ये आखिरी सम था, आप 5 सेकंड देख लीजिए इसको आप। तो इसके साथ ही लिक्विडिटी रेशो बेटा जी अपनी कंप्लीट
अब मैं अगली रेशो स्टार्ट कर रहा हूं, तो ध्यान से आपने सुनना, ध्यान से करना है। अगली रेशो का आगे इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा भी अगली रेशो हमारे पास कौन सी है, ध्यान से कीजिए। कल उसके हम दबाव के न्यूमेरिकल करेंगे। अब इंट्रोडक्शन देखिए, पहली रेशो का नाम क्या था, लिक्विडिटी। अब कौन सी रेशो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सेकंड। और सेकंड रेशो का नाम क्या है, सोलवेंसी। सोलवेंसी प्लस वन के अंदर एक वर्ड सुना होगा आपने, सोलवेंट, इनसोलवेंट, सुना आपने? जो बंदा हाथ खड़े कर दे मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं किसी का पैसा नहीं दे सकता, मुझे मारो पीटो मैं नहीं दे सकता, उसको बोलते हैं इनसोलवेंट, दिवालिया हो गया। और जो बंदा कहता है नहीं मेरे पास इतना दमखम है, इतना जुगाड़ है कि मैं लोगों का पैसा दे सकता हूं, उसको हम बोलते हैं सोलवेंट। सोलवेंट जो लोगों का पैसा ना दे सके, इनसोलवेंट जो लोगों का पैसा देने के लिए कैपेबल हो, सोलवेंट। तो सोलवेंसी रेशो ये दिखाती है भी हम अपने बिजनेस की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की पेमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी की पेमेंट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या देखो, एक बिजनेस करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता, इसके लिए निकालते हैं लिक्विडिटी रेशो। एक बिजनेस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता, इसके लिए क्या निकालते हैं, सोलवेंसी रेशो। बेटा जी याद रखना आप, सोलवेंसी रेशो के कितने पार्ट हैं, सिर्फ 4, कुछ नहीं है अकाउंट के अंदर, बहुत इजी सब्जेक्ट है। बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स से तो बहुत आसान है, ध्यान लगाओ, दिल लगाओ यहां पे। तो इसके 4 पार्ट हैं। सबसे पहले है डेट इक्विटी रेशो। सबसे पहले क्या है, डेट, तो डेट ऊपर आएगा, बताओ इतना सिंपल फॉर्मूला है, डेट बाय में इक्विटी, कोई दिक्कत। सेकंड है टोटल एसेट टू डेट रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो। पहले क्या है, टोटल एसेट, तो टोटल एसेट पहले आएगी, तो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट बाय में क्या है, डेट बाद में बात, क्लियर। तीसरी जो रेशो हमारे पास है, प्रोप्राइटरी रेशो, ओके, इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला है इक्विटी बाय में टोटल एसेट। और अगली हमारे पास है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये अलग है, ये है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। बताऊं आप, एक एक का डिटेल करेंगे, टेंशन करो आप। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दो चीजें आएगी, बाय में फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, बाय में फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। रेशो 4 है, सभी के दो न्यूमेरिकल बढ़िया तरीके से करेंगे। पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूं। पहली रेशो डेट इक्विटी रेशो, दूसरी रेशो टोटल एसेट टू डेट रेशो, तीसरी रेशो प्रोप्राइटरी रेशो, और चौथी रेशो इंटरेस्ट कवरेज रेशो। क्लियर बेटा? डेट इक्विटी रेशो फर्स्ट, टोटल एसेट टू डेट रेशो सेकंड, प्रोप्राइटरी रेशो थर्ड, इंटरेस्ट कवरेज रेशो फोर्थ। सुनिए, डेट बी सेकंड है, डेट का दूसरा नाम होता है नॉन करंट लायबिलिटी। इक्विटी का मतलब होता है अपना धन। सुनो, बिजनेस के अंदर ना दो टाइप के लोग पैसे लगाते हैं, बाहर के लोग और अंदर के लोग। बिजनेस के मालिक, बिजनेस के ओनर, कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कंपनी के ओनर जो पैसा लगाएंगे उसको बोलते हैं इक्विटी। क्या बोलते हैं? इक्विटी का मतलब अपना धन, अपना पैसा। डेट का मतलब बाहर के
लोगों ने लंबे टाइम के लिए जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाया। डेट बाहर के लोगों का पैसा, इक्विटी अपना पैसा। डेट का दूसरा नाम नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी का दूसरा नाम शेयर होल्डर फंड। क्या नाम है? शेयर होल्डर फंड। याद रखना, डेट इक्विटी रेशियो, डेट बाय में इक्विटी बताया मैंने आपको। डेट का दूसरा नाम क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। डेट का दूसरा नाम है नॉन करंट लायबिलिटी। और इक्विटी का अदर नेम क्या बेटे? शेयर होल्डर फंड। डेट का अदर नेम नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी का अदर नेम शेयर होल्डर फंड। तो डेट इक्विटी रेशियो ना हमें ये बताती है भी हमारी कंपनी में जितना पैसा लगा हुआ है उसमें से इंटरनल पार्टी का कितना पैसा है, एक्सटर्नल पार्टी का कितना पैसा है। मेरी बात समझे आप? भी बिजनेस में टोटल जितना फंड है उसमें से बाहर वाले लोगों का कितना शेयर है, अंदर वाले लोगों का कितना शेयर है। क्लियर? इसके लिए निकालते हैं डेट इक्विटी रेशियो, डेट बाय इक्विटी। नंबर टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ये पता क्या होता है? टोटल एसेट टू डेट रेशियो। बेटा जब मैं ये बोल देता हूं मेरे पास 2 बंगले हैं, 2 बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, 4 मेरे पास आलीशान गाड़ियां है, इतना मेरे पास है, लेकिन मैंने सारा लोगों के पैसे से खरीदा हुआ है, खुद का कुछ भी नहीं है। मेरी बात समझे आप? इसका मतलब मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको तो बाहर के लोग उठा के लेके चले जाएंगे अगर मैंने पैसा ना दिया तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो क्या शो करती है कि हमारे बिजनेस के अंदर जितनी टोटल एसेट है उसके अंदर बाहर के लोगों का कितना पैसा लगा हुआ है। ये समझे आप? अब मेरे पास 2 गाड़ी है, मैंने दोनों गाड़ियां लोन पे ले रखी है, तो मैं उनका मालिक तब तक नहीं बनूंगा जब तक पाई ना दे दूं। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो यही शो करती है कि आपकी कंपनी में जो टोटल एसेट है उसमें बाहर के लोगों का कितना पैसा लगा हुआ है। मेरी बात समझे आप? फाइनेंस के ऊपर एसेट लेते हो ना, इस टाइप से। प्रोप्राइटरी रेशियो दिखाती है भी आपके बिजनेस के अंदर जितनी टोटल एसेट है उसमें मालिकों का कितना पैसा लगा हुआ है। देख लो उल्टा हो गया, इसमें टोटल एसेट ऊपर, इसमें टोटल एसेट नीचे, दोनों कट जाएंगे तो डेट और इक्विटी बचेगा। तो प्रोप्राइटरी रेशियो दिखाती है भी हमारे बिजनेस के अंदर जितनी टोटल एसेट है उसमें बिजनेस के शेयर होल्डर का कितना पैसा लगा हुआ है। क्लियर? लास्ट बेटे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय में फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये दिखाती है भी हमारा बिजनेस बैंक से जो लोन लिया हुआ है उसके ऊपर ब्याज दे सकता है, कहीं से अपने पैसा उठाया गया क्या उसके ऊपर हम ढंग से ब्याज की पेमेंट कर सकते हैं। मेरी बात समझिए आपको? तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मान लो हमारे पास प्रॉफिट हुआ 20 लाख और 1 साल का टोटल ब्याज बनता है 2 लाख, प्रॉफिट कितना है 20 लाख, फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस का मतलब 1 साल का ब्याज कितना बनता है 2 लाख, प्रॉफिट 20 लाख, ब्याज 2 लाख। इसका मतलब एक कंपनी 10 टाइम्स 10 बार ब्याज की पेमेंट कर सकती है। क्लियर? तो पहली रेशो डेट इक्विटी, डेट बाय इक्विटी। दूसरी रेशो टोटल एसेट टू डेट रेशो, टोटल एसेट पहले तो टोटल एसेट पहले आएगी बाय में डेट। प्रोप्राइटरी रेशो इक्विटी बाय में टोटल एसेट। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय में फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। डेट का दूसरा नाम नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी का दूसरा नाम शेयर होल्डर फंड। ये आज सेकंड रेशियो है सोल्वेंसी। तो बेटा जी सोल्वेंसी रेशियो कितने पार्ट है? 4। चारों को मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रेगुलर करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे जितना आप लोग अच्छी तरह से कर सको, भागम भाग नहीं चलूंगा मैं। तो डेट इक्विटी रेशियो, डेट बाय इक्विटी। कल वाले वीडियो में मैं इसके आपके 4-5 सम इसको करवाऊंगा अच्छी तरह से, सम करने से और ज्यादा क्लियर होगा। 1 बाय 1 हमने ये चारों रेशो करनी है। एक रिक्वेस्ट और है मेरी
बेटा जी प्लीज लॉकडाउन 3 मई तक का है, आगे भी एक्सटेंड हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। प्लीज अकाउंट के सम अकाउंट की कॉपी पे करो, जितने भी फॉर्मूले बताता हूं कॉपी पे नोट करो। क्लियर? जो बच्चा एक सम पूरे साल के अंदर 3 बार करेगा, 3 बार एक सम 3 बार, उसके अकाउंट में 100 में से 100 आएंगे, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं। क्लियर? तो प्लीज बी रेगुलर, बी पंक्चुअल। ओके, थैंक यू।